हाय गाइस, मैं हूं शंकर सर और आज आप आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में वर्णित कारक के भेदों का। तो आइए कारक और उनके भेदों का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए अगर बात करते हैं कारक की, तो कारक है क्या? देखिए, कारक अगर परिभाषा की बात करते हैं तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है, अर्थात जो क्रिया को उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताता है, जैसे किसी शब्दों का क्रिया के साथ कैसा संबंध है, उस संबंध को स्पष्ट करने का जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। वह कारक कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है और जो किसी शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध बनना है वह स्पष्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। अब जैसे सचिन ने क्रिकेट को काफी ऊंचाई पर पहुंचाया, तो अगर आप देखेंगे तो सचिन ने क्रिकेट को काफी ऊंचाई पर पहुंचाया, ठीक है। यहां अगर आप ध्यान देंगे तो शब्द है आपका पहुंचाया, ठीक है। पहुंचाया अर्थात यह जो शब्द है पहुंचाना का क्रिया के अन्य पदों से संबंध है। अब देखिए, पहुंचाया अर्थात पहुंचाना का क्रिया के अन्य पदों से संबंध है, तो क्रिया के अन्य पद वो है क्या? जैसे क्रिया क्या है? सचिन है। भाई सचिन ने कर्ता थे, तो सचिन ने किसको? क्रिकेट को। तो यहां सचिन, क्रिकेट और ऊंचाई, जो ऊंचाई है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे सचिन, क्रिकेट और ऊंचाई। तो पहुंचाना का जो पहुंचाया है अर्थात पहुंचाना, उसका क्रिया के अन्य पदों से, सचिन से, क्रिकेट से और ऊंचाई से, इससे क्या है? इससे उसका संबंध है। अब बात यह भी होती है, आप देखते हैं कि विभक्ति में विभक्ति चिन्ह और परसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य में आप देखते हैं कि जब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में आप देखते हैं, जैसे ये चिन्ह है यहां पर सचिन ने, तो ने का चिन्ह है, क्रिकेट को का चिन्ह है, ऊंचाई पर तो जो पर का चिन्ह है। तो ये तीनों चिन्हों को आप ध्यान देंगे बारी बारी से, ने, को और पर। तो सचिन ने क्रिकेट को ऊंचाई पर पहुंचाया, तो ने, को और पर। यहां क्या है? यहां अगर ध्यान देंगे तो जो कारक आपका चल रहा है, इस कारक के अंतर्गत ये कारक का की विभक्ति है, कारक का चिन्ह है, अर्थात इसे परसर्ग भी कहते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिया के साथ संबंध इसका है, तो वो क्रिया के साथ संबंध क्या है? सचिन का, क्रिकेट का और ऊंचाई का। और जो परसर्ग है, जो विभक्ति है, जो चिन्ह है, उसके कारक के जो चिन्ह है वो ने, को और पर है, ठीक है। तो आइए अब आगे बात करते हैं कारक के भेदों का। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं और संस्कृत में कारक के मात्र 6 भेद होते हैं। तो आइए कारक के भेदों का, कारक के प्रकारों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि हिंदी में 8 भेद होते हैं, संस्कृत में 6 भेद हो जाते हैं। देखिए, 2 भेद संस्कृत में आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो इन भेदों का अध्ययन में अगर देखते हैं तो पहला भेद जो होता है, तो पहला भेद आपका है कर्ता कारक। पहला भेद जो होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? जो क्रिया का संपादन करे, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया संपादित की जाए, जो क्रिया को उत्पन्न करता है, क्रिया को करने का जो कार्य प्रारंभ करता है, अर्थात जो क्रिया को प्रारंभिक रूप से स्टार्ट करता है, चलाता है, तो वो क्या है? कर्ता, वो कहलाता है कर्ता कारक। और इसके लिए एक चिन्ह होता है, कारक के अंतर्गत चिन्ह का प्रयोग करते हैं ने। तो ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आप कह सकते हैं जब ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो जैसे मैंने, ठीक है, तुमने, उसने, तो इत्यादि आप उसको उसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने उसको ये कहा, तुमने उससे कहा, उसने बुलाया, तो ये वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं। कर्ता क्या है? मैं स्वयं हूं, तुम स्वयं हो, वह स्वयं है। तो जो कर्ता है उसके लिए जो स्वयं क्रिया को संपादित करता है उसे कर्ता कहते हैं। अब बात करते हैं कारक के दूसरे भेद की। तो कारक का दूसरा भेद है दूसरा कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या है?
कर्म कारक वह है जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। देखिए कर्ता कारक में क्या है, जो क्रिया का संपादन करता है, और कर्म कारक क्या है, जिसमें क्रिया का फल पड़े। तो जब क्रिया का जिसमें फल पड़ता है उसे कर्म कारक करते हैं। और इसके लिए विभक्ति में जो चिन्हों का प्रयोग किया गया है कारक में, उसके लिए को का प्रयोग किया गया है, चिन्ह का प्रयोग को का किया गया है। तो को चिन्ह से आप देखते हैं कि कारक के इस भेद में कर्म कारक में आप क्या ध्यान देते हैं, जैसे तुमको, उसको, ठीक है, हम सबको। तो यहां तुमको है, जैसे आप देखते हैं जैसे तुमको, तो जो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है उसमें कर्म कारक होता है। जैसे आपने कर्ता कारक में ने का चिन्ह प्रयोग किया, जैसे अक्सर यह उदाहरण दिया जाता है राम ने, तो कर्ता राम थी। लेकिन अगर को का मतलब होता है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, रावण को, तो तुमको, हमको, उसको, तो किसी भी शब्दों को आप देखते हैं तो जिसका फल क्या पड़े, कर्ता पड़े, तो क्रिया को करने वाला वो था, अकर्म यहाँ फल पढ़ने की बात हो रही। तो इस प्रकार से आप इन संकेत चिन्हों के द्वारा इसे दिखा सकते हैं। अब कार्य चिन्हों में अगर बात करते हैं तो तीसरा कारक है आपका, तो तीसरा कारण करण कारक है। तो करण कारक क्या है, देखिए करण कारक वह कारण होता है जिस साधन से क्रिया संपादित की जाए, जिस साधन के द्वारा क्या होता है, क्रिया क्या की जाती है, क्रिया का संपादन किया जाता है, अर्थात क्रिया की जाती है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण में बताया कि जैसे वहां पे आपने, यह प्रसिद्ध उदाहरण है, राम ने तो कर्ता थे, रावण को तो कर्म था, तो से या के द्वारा इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो आप देखते हैं कि से या के द्वारा में जैसे देखते हैं कि बाण से, क्या देखते हैं, बाणों से या बाण से, ठीक है, या बाणों के द्वारा, बाणों के द्वारा, बाण से या बाणों के द्वारा मारा। तो यहां आप देखते हैं कि जिस साधन से वो क्या होती है, क्रिया संपन्न की जाती है, संपादित की जाती है, तो उस साधन को जिसके द्वारा क्रिया संपादित की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बाणों से, ठीक है, या तीर से या तलवार से या बंदूक से, जैसे सिपाही ने दुश्मन को बंदूक से, ठीक है, तो बंदूक से नहीं गोली से मारा, तो गोली से मारा। सिपाही ने विद्रोहियों को तलवार के द्वारा मारा या उनका संहार किया। तो से या के द्वारा जो इसका विभक्ति है और जो इसका चिन्ह है, इसका प्रयोग करण कारण में किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।